अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। उफ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। चलो अब सब लोग खाना खाते हैं। कितना अच्छा रहता ना अब्बू, अगर कोई हमारे पास जादुई बर्तन होता जिससे अम्मी फटाफट खाना बना लेती और उनको बिल्कुल भी थकान नहीं होती। अरे बेटा, ऐसा कोई जादुई बर्तन नहीं होता, हमें अपने काम सब खुद ही करने होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मेरे दादा जादुई बर्तन की सुनाया करते थे। अरे वाह अब्बू, आज आप हमें भी वही कहानी सुनाइएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं आप लोगों को वो कहानी जरूर सुनाऊंगा। चलो पहले खाना फिनिश कर लेते हैं। हाँ अब्बू, तो अब आप हमें वो कहानी जल्दी से सुनाएं। हाँ बेटा, तो सुनो। दूर पहाड़ों में एक बाबा घर बनाकर रहते थे। उनका घर पहाड़ों से गुजरने वाले रास्ते में पड़ता था, जिसकी वजह से थके हुए मुसाफिर और ताजिर उनके यहाँ रुक जाया करते थे। और वो बाबा सारे मुसाफिरों को अपने घर पर बहुत प्यार से रखते थे। उनके लिए आराम करने के लिए जगह देते थे और खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना। मुसाफिर भी बाबा के यहाँ आना बहुत पसंद करते थे। उन्हें आराम करने के लिए जगह मिल जाती थी और खाना देखकर तो वो खुशी हो जाते थे। खाने में मुसाफिरों को बाबा सबसे बेहतरीन चीज़ें दिया करते थे। मुसाफिर भी खाना खाकर बहुत खुश होते थे और खुशी खुशी बाबा के यहाँ से जाते थे। इस तरह से कई लोग का आना जाना उनके यहाँ लगा ही रहता था। ऐसे ही एक दिन बाबा के यहाँ जुनैद नाम का एक मुसाफिर आता है। आओ आओ बेटा, तुम थके हुए मुसाफिर लगते हो, आओ बैठो। हाँ बाबा, मैं बहुत थका और भूखा मुसाफिर हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो आपका घर देखकर रुक गया। यहाँ आप मेरी कुछ मदद करेंगे, मुझे कुछ खाने को देंगे? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तक तुम आराम करो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मुसाफिर आराम करने लगता है, तब तक बाबा खाना लाकर उसके लिए लगा देते हैं। लो बेटा, खाना खाओ, तुम बहुत भूखे हो, खा लो जल्दी से। बाबा, इतना सारा खाना और इतना अच्छा खाना आपने कैसे बनाया? हाँ हाँ बेटा, पहले जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। मुसाफिर बड़े मजे से सारा खाना खाता है। खाना तो बहुत ही मजे का था। बाबा, मुझे एक बात तो बताएं, आपने इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? बेटा, मेरे पास एक जादुई थाली है, मैं सारा खाना उससे ही बनवाता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, जादुई थाली उस खाने को बना देती है। क्या सच में ऐसा है? बाबा, तो मुझे भी वो थाली देखनी है, आप मुझे वो थाली दिखाएं। ठीक है बेटा, मैं अभी वो थाली लेकर आता हूँ। बाबा घर में जाते हैं और जल्दी से थाली लेकर आते हैं और लाकर थाली मुसाफिर को दिखाते हैं। बाबा, इसमें खाना कैसे बनता है? कुछ बनाकर दिखाएं बाबा। ठीक है बेटा, तुमने अभी खाना खाया है, मैं तुम्हें इसमें मीठा बनाकर खिलाता हूँ। जादुई थाली मीठा बनाते देखते ही देखते थाली में मीठा आ जाता है। अरे वाह बाबा, ये तो थाली बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, अब तुम मीठा खाओ और आराम करो, थक गए होगे। मुसाफिर लेट तो जाता है पर उसको रात भर नींद नहीं आती। वह रात भर थाली के बारे में सोचता रहता है। और अगले दिन, बाबा, अब मैं चलता हूँ, मैं आपसे फिर मिलूंगा जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा। मुसाफिर जुनैद वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही दिनों में वो फिर वापस आता है। अरे बेटा, आओ 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 बैठो, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ बाबा, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैं यहाँ आकर रुक गया क्योंकि मुझे आपसे दोबारा मिलना था। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, चलो तुम बैठो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। खाओ खाओ बेटा, खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ, तुम आराम करना। मुसाफिर और बाबा लेट जाते हैं, लेकिन मुसाफिर जागता रहता है और उसको जैसे ही लगता है कि बाबा सो गए हैं, वो फौरन उठ जाता है और वो अपने साथ एक हुबहू थाली लेकर आया होता है, जो वो बाबा की थाली से बदल लेता है और आकर फिर लेट जाता है। और अगले दिन सुबह होते ही, बाबा, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे। आज तो मज़ा ही आ गया, अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं इस थाली से खूब खाना बनवाऊंगा और बेचूंगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। चल थाली खाना बना दे, चल चल थाली खाना बना। अरे, इसमें तो खाना बन ही नहीं रहा,
जरूर मुझे इसको इस्तेमाल करना नहीं आता। अरे ये तो बड़ी अफसोस की बात है, मुझे फिर से उस बाबा के पास जाना पड़ेगा। और मुसाफिर अगले ही दिन ही बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा, गलती से आपकी थाली मेरे साथ चली गई थी, ये ले आपका बर्तन और मुझे माफ कर दें। असल में मेरे पास भी ऐसी ही थाली थी जो आपकी थाली से बदल गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, जरूर तुम थक गए होगे, आओ बैठो, मैं थाली से तुम्हारे लिए कुछ ताजे फल मंगवाता हूँ। बाबा फौरन ही थाली से ताजे फल बनाने को कहते हैं और ताजे फल एकदम से सामने आ जाते हैं। लो बेटा, ताजे ताजे फल खाओ, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। पर मुसाफिर तो सोच में पड़ा होता है और अपने आप को रोक नहीं पाता और बाबा से पूछ बैठता है, बाबा, मैंने भी कल शाम इसमें खाना बनाने की कोशिश की थी, पर मुझसे तो खाना बना ही नहीं। असल में बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस थाली में कोई और खाना नहीं बना सकता। थाली का राज जानकर मुसाफिर एकदम से सोच में पड़ गया और थोड़ी देर सोच के वो बाबा से कहता है, बाबा अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी कुछ काम बाकी है। और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो मुसाफिर बाबा के पास फिर आता है। अरे बेटा जुनैद, आओ आओ बैठो, आज तुम ये क्या लेकर आए हो बेटा? बाबा, आप हमेशा अपनी थाली से बनाकर सबको खाना खिलाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज खुद खाना बनाकर आपको खिलाऊं। बाबा बड़े प्यार से जुनैद का लाया हुआ खाना खाते हैं। ठीक है बाबा, अब मैं निकलता हूँ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। मुसाफिर जुनैद के जाने के बाद बाबा आराम करने लगते हैं और कुछ घंटों में जुनैद फिर वापस आता है। लगता है बाबा का काम तमाम हो गया। अरे बेटा, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। अरे आप जिंदा हैं? क्यों, मुझे क्या होगा, मैं जिंदा हूँ इसका क्या मतलब है बेटा? बाबा, मैं जो खाना लाया था उसमें बहुत सारा जहर था, मैं आपके मरने के बाद आपकी थाली लेने आया था, लेकिन आप तो जिंदा हैं। हाँ बेटा, मैंने एक जादू सीखा हुआ है जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई भी जहर असर नहीं करता। चलो कोई बात नहीं बेटा, आओ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा, मुझे माफ कर दे, आप बहुत अच्छे हैं, मैंने इतना बुरा किया आपके साथ, उसके बावजूद भी आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, अच्छाई करना मेरी आदत में है और शायद बुराई करना तुम्हारी आदत में, इसलिए तुमने वही किया। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा बेटा। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और मैं हमेशा आपका मुलाजिम बनकर रहूँगा, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा। तो बताओ बेटा, कैसी लगी तुम्हें कहानी? हाँ अप्पू, कहानी बहुत अच्छी थी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे।